हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम DSSB के लिए पढ़ने वाले हैं बैंकिंग सिस्टम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो DSSB में बहुत ज़रूर पूछा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैंक। बैंक क्या होता है? अगर हम किसी भी आम इंसान से पूछते हैं बैंक क्या होता है तो उसके माइंड में सिर्फ एक बात आती है, पैसा जमा करना और निकालना। लेकिन बैंक में क्या है, बैंक क्या करती है? एक तो बैंक हमारे जमा को स्वीकार करती है और एक बैंक हमें ऋण प्रदान करती है। जो बैंक जमा स्वीकार करती है उस पर हमें ब्याज देती है, इसे देयता कहते हैं। और बैंक क्या करती है? हमको ऋण प्रदान करती है, इस पर वो ब्याज लेती है। इसे परिसमिति संपत्ति कहते हैं, असेट कहते हैं। ये दोनों काम दो व्यवस्था में होता है, बैंकिंग व्यवस्था और गैर बैंकिंग व्यवस्था। ठीक है। भारत में बैंकिंग व्यवस्था का उद्भव 1770 में हुआ था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कौन सी थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और भारत की पहली सार्वजनिक बैंक कौन थी? बैंक ऑफ बंगाल, ये 1806 में थी। दूसरी एक थी 1840 में सार्वजनिक बैंक ऑफ बॉम्बे। कौन सी थी? बैंक ऑफ बॉम्बे। और ये थी 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बैंक ने पहली बार नोट प्रिंट किया था? सबसे पहले किस बैंक ने नोट प्रिंट किया था? तो वो किया था बैंक ऑफ बंगाल। किस बैंक ने सबसे पहले नोट प्रिंट किया था? बैंक ऑफ बंगाल। भारत में बैंकों का विलय 1921 में हुआ था। भारत में बैंकों का विलय 1921 में हुआ था, यानी कि जो भारत में विभिन्न प्रकार की बैंक थीं उनका विलय कर दिया गया था। और स्वतंत्र भारत में बैंकों का विलय कब किया गया था? 1993 में। स्वतंत्र, ये तो भारत में बैंकों का प्रथम विलय 1921 में, ये तो तब था जब अंग्रेज़ थे। लेकिन स्वतंत्र भारत में बैंकों का विलय कब हुआ था? 1993 में, 1993 में हुआ था। तीन बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाई गई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी? क्या बनाई गई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तीन बैंक थी, उनको मिला दिया गया एक साथ और उसका नाम रखा गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। और इनका गठन कब किया गया था? और वो तीनों बैंक कौन सी थी? एक तो अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं, एक तो थी बैंक ऑफ बंगाल जिसने पहली बार किया। एक तो ये पहली सार्वजनिक बैंक थी बैंक ऑफ बंगाल, और दूसरा इसने सबसे पहले नोट प्रेस किया था, नोट प्रिंट किया था, तो ये बैंक ऑफ बंगाल। और दूसरी थी बैंक ऑफ बॉम्बे और एक बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है। ये तीनों बैंकों का विलय किया गया था, जो इसको विलय करके क्या बना दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब गठन किया गया था? 1921 में इसका गठन किया गया था। 1934 में RBI एक्ट पारित किया गया था। 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। RBI की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, RBI की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। जब 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना की गई थी, उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। ये क्या थे? RBI के गवर्नर थे। RBI के लेखा वर्ष 1935 से 1940 तक तो रहा है 1 जनवरी 31 दिसंबर। 2021 में RBI का लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च है 2021 में RBI का लेखा वर्ष, जिसे बिमल जलाल ने 2014 में लेखा वर्ष परिवर्तित करने की बात कही थी। RBI की स्थापना के समय RBI कैसी बैंक थी? निजी बैंक थी। RBI की जब स्थापना की गई थी तो तब RBI की स्थापना के समय RBI कैसी थी? निजी बैंक थी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को।
कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। और इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ये प्रथम भारतीय थे। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई किया गया था। और जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था? जिनके पास 50 करोड़ रुपए थे, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब वर्तमान कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जुलाई 1969 में 14 बैंकों का। वो 14 बैंक कौन कौन सी हैं जिनका किया गया था राष्ट्रीयकरण? पहली है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड ऑफ कमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगर फ्रेंड्स आपको इसकी ट्रिक चाहिए 14 बैंकों की कि इन 14 बैंकों का विलय किया गया है, जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, ये याद नहीं होती हैं इतनी आसानी से, तो आप हमें बता दीजिएगा, तो हम इनकी आपको ट्रिक बता देंगे 14 बैंक की। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इनकी ट्रिक चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। 23 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का विलय किया गया था, जिसमें थी एक तो है विजया बैंक, दूसरी आंध्रा बैंक, तीसरी कॉरपोरेशंस बैंक, चौथी न्यू बैंक ऑफ इंडिया और पांचवी ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, छठवीं है पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये हो गया राष्ट्रीयकरण। अब बैंकों का बैंकिंग सिस्टम के लिए अब हम नेक्स्ट पार्ट कल लेकर आएंगे। तब तक आप इसे देखिए, याद करते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।